दोस्तों स्वागत है आपके अपने चैनल राजीव कॉम्पिटिटिव क्लास में। दोस्तों आइए आज हम जो सीखेंगे वो आपका एनसीईआरटी क्लास 9th एक्सरसाइज आपका चैप्टर 1 का एक्सरसाइज 1.3 करने वाले हैं और 1.1 1.2 का वीडियो बना दिया है, लिंक डिस्क्रिप्शन में है, जाके देख सकते हैं। तो आइए इसमें जो भी क्वेश्चन है 9 क्वेश्चन है उन 9 को हम सॉल्व करेंगे। फर्स्ट क्वेश्चन है आपका कि राइट द फॉलोइंग इन डेसिमल फॉर्म एंड से व्हाट काइंड ऑफ डेसिमल एक्सपेंशन ईच हैज़, यानी निम्नलिखित को दशमलव रूप में लिखिए और बताइए कि प्रत्येक किस प्रकार का दशमलव प्रसार है। तो ये पहला क्वेश्चन है। इसमें कुल बहुत सारे क्वेश्चन हैं, 4-5 इस तरह के क्वेश्चन हैं और उन सबको हम करने वाले हैं। तो सबसे पहला इसमें क्वेश्चन है कि 36/100 है, तो इसको हम किस तरह से बना सकते हैं। तो इसके लिए हम क्या करेंगे, डिवाइड करेंगे। हम क्या करेंगे, डेनोमीटर जो है यानी 100 जो डेनोमीटर हो गया उसको 36 से हम भाग करेंगे। ठीक है, तो अब ये 26 है, लेकिन अब इसको हम किस तरह से भाग कर सकते हैं। 100 से अब 36 को नहीं लगा सकते, इसलिए हम 0 और पॉइंट लगाएंगे, तो हम यहाँ पर एक 0 ले सकते हैं। अब इसको हम 3 बार में लगाएंगे, 3 बार में तो ये हो गया 300। ठीक है, और ये घट के आया 60। अब यहाँ पर पॉइंट पहले से लगा हुआ है तो हम यहाँ पर एक 0 ले सकते हैं। और 100 में 6 से लगाओ, 100 यानी 100 6 जा 600, तो ये 600 यानी आ गया 0। तो ये देखिए 0.36 ये क्या है, इसका आंसर है। और इसको हम इस तरह से लिख सकते हैं भी कि ये टर्मिनेटिंग डेसिमल है, टर्मिनेटिंग डेसिमल। ठीक है, इसका ये आंसर हो जाएगा। आइए अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन इसी के साथ है आपका दूसरे नंबर का कि राइट द फॉलोइंग इन डेसिमल फॉर्म एंड से व्हाट, वही क्वेश्चन है यानी इसी का दूसरा क्वेश्चन है कि 1/11 है, तो हम क्या करेंगे, डेनोमीटर से क्या कर देंगे, 11 से 1 को डिवाइड कर देंगे। अब 1 को हम डिवाइड कैसे कर सकते हैं, हम यहाँ पर 0 लेंगे तो एक 0 यहाँ पर उतारेंगे और एक पॉइंट लेंगे। ठीक है, अभी भी नहीं हो रहा है तो हमने यहाँ पर पॉइंट लिया तो एक और 0 हम यहाँ पर उतार सकते हैं। ठीक है, उसके बाद देखो 11, अब यहाँ पर हम 9 से अगर इसको लगाएं, यहाँ पर एक और 0 उतारेंगे तो ये यहाँ पर 0 आएगा। ठीक है, यानी 0 पॉइंट लिया तो ये 0 हमने उतारा और एक और 0 लिए तो यहाँ पर एक और 0 हम उतारेंगे। अब हम यहाँ पर 9 से लगाएंगे, 9 से लगाया तो ये 99 बार में लगेगा। ठीक है, और ये घट के आएगा 1। ठीक है, 1 आ गया और फिर यहाँ पर हम एक और 0 लगाएंगे, पॉइंट है तो हम 0 लगा सकते हैं, लेकिन अभी भी नहीं हो रहा है तो हम फिर से एक 0 यहाँ पर लगा सकते हैं। अब फिर से 9 बार में यहाँ पर अगर 0 हम लगाएं तो हम यहाँ पर भी एक 0 लिखेंगे। अब 11 से हम फिर 9 बार में इसको लगाएंगे तो फिर 99 आएगा और फिर घट के 1 आएगा। यानी हमने 1 से ही शुरू किया था और 1 पर ही आके ख़त्म हो रहा है, हमारा शेष 1 ही बच रहा है। यानी फिर से 0.9, फिर से 0.9, फिर से 0.9, इस तरह से ये चलते रहेगा। ठीक है, ये क्या करते रहेगा, चलते रहेगा। यानी इसका जो आंसर हो जाएगा 0.09, तो ये इसका आंसर होगा। ठीक है, इस तरह से ये चलते रहेंगे। यानी यहाँ पर 09 पर बार लगा हुआ है, 09 09 09 इस तरह से चलते रहेगा, यानी 0.09 ही इसका आंसर होगा। ठीक है, और इसको हम लिख देंगे कि ये जो है आपका नॉन टर्मिनेटिंग। और फिर आगे बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। अगला क्वेश्चन है आपका कि राइट द फॉलोइंग इन डेसिमल फॉर्म एंड से व्हाट, वही क्वेश्चन है, इसका तीसरे नंबर का क्वेश्चन है कि 4.1/8 है। तो अब इसको हम इस तरह से कन्वर्ट करके लिखेंगे बट्टा में, यानी P/Q की फॉर्म में। तो 4 से 8 को मल्टीप्लाई करो तो 32 आता है, 32 में 1 जोड़ दो तो 33। अब 33 में क्या करो, बट्टा ये 8 है तो 8, तो 33/8। अब इसको हम डिवाइड कर देंगे, डिवाइड कर दीजिए। तो 8 से अगर 32 को डिवाइड करते हैं तो ठीक है, 8 से हम कर रहे हैं 33 को, मतलब सॉरी 33 को डिवाइड करते हैं तो 8 से 4 बार में लगाएंगे तो ये आएगा 32 और बचेगा 1। अब यहाँ पर अगर हम क्या कर सकते हैं, पॉइंट लगाएं तो हम एक 0 ले सकते हैं। अब 8 एक हम 1 लगाएंगे, एक बार में, यानी 8 यहाँ आ गया, फिर 2 घट के आया। अब हम फिर यहाँ पर पॉइंट लगाए तो एक 0 हम लगा सकते हैं। ठीक है, अब यहाँ पर हम क्या करेंगे, इसको 2 बार में लगाएंगे तो 16 आएगा। अब घट के आया 4, इधर 4 आया तो हम यहाँ पर लिख देंगे 4। ठीक है, इधर जगह नहीं बच रहा तो हम इधर कर सकते हैं, 4 आया है लास्ट में 4। ठीक है, अब हम कितना से, अगर यहाँ पर एक और पॉइंट है तो हम एक और 0 यहाँ पर लगा सकते हैं। अब हम 8 पंचे 40 लगा सकते हैं तो 40 आ जाएगा। इस तरह से ये लास्ट में 0 आ गया, यानी 4.125 इसका आंसर होगा। समझ गए। आइए अगला क्वेश्चन, नेक्स्ट क्वेश्चन वही है
इसमें चौथे नंबर का इसी के साथ क्वेश्चन है कि 3/13, 3/13 है तो हम क्या करेंगे, डेनोमीटर से ये 3 को मल्टीप्लाई करेंगे, यानी 13 से 3 को मल्टीप्लाई करें, नहीं होगा मल्टीप्लाई तो हम यहाँ पर 0 लगा के पॉइंट लगाएंगे तो यहाँ पर 0 आएगा। अब 13 से 2 बार में लगाते हैं तो कितना आ जाएगा 26, ठीक है 26 आ गया। अब घट के आया 4, ठीक है 30 से 26 को घटा दो तो 4 आएगा, और यहाँ पर एक पॉइंट है तो हम एक 0 यहाँ पर लगा सकते हैं। अब 13 से 3 बार में लगाएंगे तो ये 39 से लगेगा, हो गया। अब यहाँ पर आया घट के 1, ठीक है। अब देखो अगर हम यहाँ पर एक 0 बिठाते हैं, यहाँ पर पॉइंट तो है तो एक 0 और लगा सकते हैं, यहाँ पर पॉइंट है तो 0 लगा सकते हैं, और एक और 0 यहाँ पर लगाएंगे तो एक और 0 यहाँ पर लगा सकते हैं, क्योंकि 13 से आप 10 को नहीं कभी डिवाइड कर सकते हैं, तो ये एक और 0 लगाएंगे तभी डिवाइड करेंगे। अब कितना आएगा, 13 से 7 बार में लगाएं तो ये 91 आएगा, ठीक है। और घटाने के बाद आ जाएगा कितना आपका, घटाने के बाद आ जाएगा आपका कितना, तो 9 आ जाएगा घटाने के बाद। और यहाँ पर एक पॉइंट है तो हम एक 0 और लगा सकते हैं, यानी 90 हो जाएगा। तो अब मैं करता हूँ कुछ, इधर 90 है, ठीक है 90 है ना यहाँ पर। तो अब हम कितना से लगा सकते हैं, अगर हम इसको 6 बार में लगाएं तो ये आपका आएगा कितना 78, 13 6 जा 78। आप फिर से घटा दो तो घटा देने के बाद आ जाएगा 12। अब 13 से 12 नहीं लग रहा है, पॉइंट पहले से है तो एक 0 और लगा सकते हैं। अब यहाँ पर अगर 13 9 जा लगाएं तो 170 से 117 आ जाएगा, जी हाँ 117 आ जाएंगे, ठीक है। तो अब देखिए दोस्तों, मैं सबसे पहले क्या करता हूँ, इसको यहाँ से घिसका देता हूँ, आइए ठीक है। चलिए ये हो गया 177 आ गया। अब देखो घटाने के बाद आएगा 3, घटाने के बाद आ जाएगा 3, यानी हमने 3 से ही शुरू किया और लास्ट में 3 पर ही आके ख़त्म हुआ। अब फिर से हम 3 को डिवाइड करेंगे तो फिर से ये आंसर निकल के आएगा, यानी इन पर बार लगा हुआ है। ये पूरा इस तरह से चलते रहेगा, ये रुकने वाला नहीं है। ये पाई का, जैसे पाई होता है ना, उसी तरह का ये है क्वेश्चन। तो ये हुआ 0.230769, ये इसका आंसर हो गया। आइए अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन 5वें नंबर का है कि आप 11 से 2 को डिवाइड करेंगे इसमें, ठीक है। तो हम करते हैं 11 से 2 को डिवाइड, लगा देते हैं आपका, इधर लगा देते हैं 11 और इधर लगा देते हैं 2। मैं फिर से कर रहा हूँ, आइए ठीक है। इधर लगा देते हैं 11 और इधर लगा देते हैं 2। अगर हम 0 लगा के पॉइंट लगाएं तो यहाँ पर एक 0 बिठा सकते हैं, और अभी भी नहीं हो रहा है, ठीक है। तो यहाँ पर हम इस तरह से लगा सकते हैं, यानी 20 हुआ ना, तो अब 11 एकम 11 लगाएंगे, ठीक है। घटाने के बाद आपका कितना आ जाएगा, 9 आ जाएगा। पॉइंट लगा हुआ है, 0 लगा सकते हैं। 11 से 8 बार में 88 लगाएंगे, 88, और घटाएंगे तो 2 आ जाएगा, घटा देंगे तो 2 आ जाएगा, यानी हमने 2 से शुरू किया और 2 ही घट के आया, यानी इसका आंसर 0.18 आ जाएगा, यानी 18 पर बार लगा हुआ है, इस तरह से चलते रहेगा तो 0.18 इसका आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, अगला क्वेश्चन इसी का है कि राइट द फॉलोइंग इन डेसिमल फॉर्म एंड से व्हाट काइंड ऑफ डेसिमल एक्सपेंशन, यही क्वेश्चन है इसका, ये 6ठे नंबर का। तो हम ऊपर वाले से नीचे वाले, मतलब नीचे वाले से ऊपर वाले को डिवाइड करेंगे, तो ये डिवाइड थोड़ा लंबा होगा, तो हम क्या करेंगे, लगा देते हैं यहाँ पर 329 हो गया, और यहाँ पर 400। अब हम क्या करते हैं, यहाँ पर 0 लगा के पॉइंट लगाएंगे तो एक 0 यहाँ पर बिठा सकते हैं, क्योंकि हम 300 को यहाँ पर 400 को 300 से डिवाइड कैसे करें, तो हम यहाँ पर एक 0 बिठाएंगे। अब हम लगाएंगे इसका कितने बार में, 8 बार में। 8 बार में अगर लगाएं तो ये सीधा हो जाता है आपका 3200, ठीक है। अब घटाने के बाद आ जाएगा सीधा 90। अब देखो यहाँ पर पॉइंट है तो एक पॉइंट लगा सकते हैं, ठीक है, लगा लिया। अब हम 14 2 हो गया आपका 800 हो गया। अब घटाओ तो ये बच के आया कितना आपका 100। तो अब देखो 400 में 100 को डिवाइड कर सकते, नहीं कर सकते, तो हम पॉइंट है तो हम यहाँ पर एक 0 लगा सकते हैं। अब हम फिर से 2 बार में लगाएंगे तो ये हो जाएगा कितना 800 हो गया, 800, ठीक है। अब घटा दो तो आ जाएगा 200 आ गया। अब फिर से पॉइंट है तो हम एक और 0 लगा सकते हैं, यानी ये हो गया 2000। अब इसको मैं थोड़ा साइड कर देता हूँ। अब हम क्या कर सकते हैं, इसको और लगाएंगे, यानी 400 को अगर हम 5 बार लगाते हैं तो ये 2000 आ जाता है, तो ये 2000 हो गया, यानी लास्ट में मिल गया 0। तो ये 0.8225 इसका आंसर हो गया। इस तरह से आप इसको सॉल्व करेंगे। आइए अगला क्वेश्चन देखते हैं।
अगला क्वेश्चन, ये आपका अगला क्वेश्चन है दूसरे नंबर का क्वेश्चन है कि यू नो दैट 0.142857 कैन यू प्रेडिक्ट व्हाट द डेसिमल एक्सपेंशन ऑफ 2/7, 3/7, 4/7, 5/7, 6/7, यहाँ पर अपॉन होगा 6/7 आर विदाउट एक्चुअली डूइंग द लॉन्ग डिवीजन, इफ सो हाउ कैसे कर सकते हैं इसको। तो यहाँ पर इस क्वेश्चन का मतलब क्या है कि आप जानते हैं कि ये जो आपको इतना दिया हुआ है, क्या आप अनुमान कर सकते हैं कि ये आपका दिया हुआ है कि डेसिमल, यानी इतना जो ये डेसिमल दिया हुआ है को प्रसार क्या होगा, इसका प्रसार क्या होगा वास्तव में लंबा विभाजन किए बिना, यदि हाँ तो कैसे होगा। तो आइए हम बिना इसको लंबा डिवीजन किए हुए सिंपल तरीके से सॉल्व करते हैं। यहाँ पर दिया हुआ है 2/7, तो सबसे पहले 2/7 पता करेंगे, लेकिन सबसे पहले हम ये पता कर लेते हैं कि 1.7 क्या होता है। 1.7 इज इक्वल टू 0.142857 मल्टीप्लाई करने के बाद, अब मल्टीप्लाई कैसे किए देखते हैं आगे। फिर अब इसका इन सब का पता करना है हमको, तो 1.7 का पता ही है, अब हम करते हैं इन सब का पता। तो 1 का देख लिया, अब हम 2/7 का देखते हैं। तो 2/7 इज इक्वल टू क्या, तो 2 मल्टीप्लाई 1/7 इस तरह से मल्टीप्लाई करेंगे। फिर 3 मल्टीप्लाई 1/7 है, इस तरह से मल्टीप्लाई करते जाएंगे। तो यहाँ पर लिखेंगे कि 2 मल्टीप्लाई 0.1, ये 1 लिखेंगे, ठीक है। चलिए 1428557 इज इक्वल टू, अब इससे इसको मल्टीप्लाई करेंगे तो आ जाएगा 0.28574, ठीक है, ये आ जाएगा आंसर। मैं बोल रहा हूँ 0.2855714, ये इसका आंसर आ जाएगा। फिर इसी का दूसरा, ये पूरा ही आंसर नहीं है, ये तो हमने पहला केस देखा। अब साथ ही यहाँ पर दिया हुआ है 3/7, तो हम लिखेंगे 3/7। अब इसको मल्टीप्लाई करेंगे, 3 मल्टीप्लाई 1/7 इज इक्वल टू 3 मल्टीप्लाई 0.142857 इस तरह से मल्टीप्लाई किया इज इक्वल टू, अब हम 3 से इतना को मल्टीप्लाई कर देंगे, इतना को, तो आ जाएगा आपका आंसर 0.42857 ठीक है, 71। तो ये इसका आंसर होगा, लेकिन ये पूरा आंसर नहीं है। अब हमको तीसरा केस भी देखना है, मतलब चौथा केस देखना है, तो फोर्थ वाला देख लेते हैं। हम क्या करेंगे, 4 अपॉन मल्टीप्लाई करेंगे 7 इज इक्वल टू 4 मल्टीप्लाई 1/7, यही करना है ना, इज इक्वल टू 4 मल्टीप्लाई 0 पॉइंट, अब कितना, इतना है 0.14, जी हाँ दोस्तों 0.142857 हो गया, इज इक्वल टू, अब इससे इसको मल्टीप्लाई कर दो, मल्टीप्लाई कर देने के बाद 0.571428 इसका आंसर हो जाएगा। इस तरह से आप इसका आंसर निकालेंगे। अब आपका 5वां नंबर का देख लेते हैं कि 5/7 है, तो इज इक्वल टू 5 मल्टीप्लाई 1/7 इज इक्वल टू 5 मल्टीप्लाई 0.142857, यानी यहाँ पर जो दिया हुआ है वही इसको मल्टीप्लाई करना है 5 से इतना को मल्टीप्लाई कर दो, मल्टीप्लाई कर देने के बाद 0.714285, तो ये इसका आंसर हो जाएगा। अब आपका 6ठे नंबर का इसी का केस देख लेते हैं कि 6/7 है ना, तो इज इक्वल टू 6 मल्टीप्लाई 1 कर दो, 1/7 कर दो, इज इक्वल टू 6 मल्टीप्लाई 0.142857 इज इक्वल टू 0.857142, तो ये इसका आंसर हो गया। तो ये पूरा जो हमने यहाँ पर 6 केस देखे, ये पूरा इसका टोटल आंसर हुआ। मैं यहाँ पर पूरा उतार देता हूँ, ये आपको दिखाई दे रहा है, इसको आप पूरा लिख लें, यही इसका आंसर होगा। आइए फिर अगला देखते हैं। ये दोस्तों आपका नेक्स्ट क्वेश्चन है कि एक्सप्रेस द फॉलोइंग इन द फॉर्म वेयर पी एंड क्यू आर इंटीजर एंड आपका क्यू है, यानी कि इसमें क्या कहता है कि निम्नलिखित को इस रूप में व्यक्त कीजिए जहां पी और क्यू पूर्णांक है और क्यू है 0। तो इसका फर्स्ट क्वेश्चन है कि 0.6। अब इस 6 का क्या मतलब होता है, पॉइंट के बाद इस 6 का क्या मतलब होता है कि इस 6 के ऊपर बार लगा हुआ है। बार का मतलब होता है कि जितना भी संख्या है वो चलते रहेगा। जैसे हमने डिवीजन में देखा था, जैसे डिवाइड कर रहे थे फिर आंसर उतना ही आ रहा था, इस तरह से चलते जाता है ना, तो ठीक उसी तरह का इसमें भी है। अब हम इसको किस तरह से बना सकते हैं, हम यहाँ पर लिखेंगे कि आपका लेट x, ठीक है, लेट x इज इक्वल टू क्या लिखेंगे,
इज इक्वल टू लिखेंगे 0.6। अब इस 6 में क्या है कि 6 तो चलते रहेगा, तो इस तरह से हम 6 इसको लिख लेते हैं, यानी ये 6 जो है वो चलते रहेगा इस तरह से। लेट x इज इक्वल टू 0.666, इस तरह से हमने लिख दिया। अब हम क्या करते हैं, मल्टीप्लाई करते हैं कि मल्टीप्लाई बोथ साइड बाय 10। अब हम बाय 10 यानी 10 को मल्टीप्लाई करेंगे दोनों से। अब दो कंडीशन कैसे, ये एक कंडीशन में हो गया, अब दूसरा कंडीशन अभी आएगा। कौन सा वो दूसरा कंडीशन है कि यहाँ पर 10 से अगर मल्टीप्लाई करेंगे तो हम लिखेंगे कि 10x इज इक्वल टू 6.666, ये आ जाएगा। यानी हमने हम इसको 10 को अगर मल्टीप्लाई किया तो ये 0 जो है वो तो 10 में आ गया, यानी 10 से मल्टीप्लाई हो गया, तो बचा क्या 6.666। तो ये सेकंड कंडीशन हो गया। अब हम फर्स्ट कंडीशन को सेकंड कंडीशन से मल्टीप्लाई करेंगे। अब हम क्या करेंगे, सब्ट्रैक्ट करेंगे। मल्टीप्लाई तो कर दिया, अब हम सब्ट्रैक्ट करेंगे फर्स्ट कंडीशन को सेकंड कंडीशन से। सब्ट्रैक्ट 1 को, अब हम 10x को घटा देंगे कितना से, x इज इक्वल टू 0.666 एंड 6 सो ऑन। ठीक है, इस तरह से चलते रहेगा। अब घटा दो, 10x में x गया तो बचा क्या 9x, और इज इक्वल टू 6.666 से 0.666 घटेगा, तो ये घटेगा तो आएगा 6, यानी 9x इज इक्वल टू 6। 9x इज इक्वल टू 6। अब इसको हम काटते हैं। अब हम क्या करते हैं, यहाँ पर लिखेंगे कि x बराबर 9x इज इक्वल टू 6 आया था, तो हम x बराबर 6/9 कर लेंगे। अब इसको 3 के टेबल से 2 बार में काट दिए, इसको 3 बार में काट दिया, यानी x इज इक्वल टू क्या आया, 2/3 आया। तो 2/3 इसका ये आंसर हो गया। तो आइए इसको हम किस तरह से बना सकते हैं, हम यहाँ पर लिखेंगे कि लेट x, ठीक है, लेट x इज इक्वल टू 0.47। अब ये यहाँ पर 7 है, तो इस 7 पर क्या है, बार लगा हुआ, यानी ये 7 7 7 इस तरह से ये चलते रहेगा। तो हमने यहाँ पर 7 7 7 इस तरह से लिख लिया। तो ये फर्स्ट कंडीशन हुआ। अब हम क्या करते हैं, मल्टीप्लाई करते हैं किससे, 10 से। अब हम 10 से क्यों मल्टीप्लाई करेंगे, क्योंकि यहाँ पर तो एक ही 0 है ना। तो हम अगर 10 से मल्टीप्लाई करते हैं, मल्टीप्लाई बोथ साइड 10, तो ये आ जाएगा आपका 10x इज इक्वल टू 4.777 एंड शो ऑन। तो ये हो गया आपका सेकंड कंडीशन। अब हम क्या करते हैं सब्ट्रैक्ट करते हैं, घटाते हैं, 1 को सेकंड में घटा देते हैं। तो 1 को सेकंड में अगर घटा देते हैं तो 10x में घटा देते हैं, x इज इक्वल टू 0.4777 एंड सो ऑन। घटा दो, घटा देने के बाद 10x में x गया तो बचा 9x इज इक्वल टू, ठीक है, 9x इज इक्वल टू आ गया 4.3। अब हमारा ये आंसर आ गया 4.3 आया ना, 9x इज इक्वल टू 4.3। तो हम इसी में अब क्या करेंगे, x इज इक्वल टू लिखेंगे, x इज इक्वल टू 4.3 और अपॉन कर देंगे 9। अब हम क्या किए थे, 10 से मल्टीप्लाई किए थे, तो ठीक हम इसको पॉइंट है तो पॉइंट को हटाएंगे यहाँ से, और हम यहाँ पर नीचे मल्टीप्लाई करेंगे 10 से, और ऊपर भी मल्टीप्लाई कर देंगे 10 से। कर दो, अब हम कर दिए तो 4 और 3 इसको मल्टीप्लाई करने के बाद आएगा 43। ठीक है, 4.3 है, मल्टीप्लाई करने के बाद 43, और 43 में ये पॉइंट था उसको हमने हटा दिया तो 43 आ गया। और 9 से 10 को मल्टीप्लाई कर दो 90 आता है, यानी क्या 43/90 जो है इसका आंसर हो जाएगा। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। अगला क्वेश्चन है आपका कि ये देखिए कि 0.001, तो यहाँ पर हम लिखते हैं कि लेट x इज इक्वल टू 0.001। अब ये जो है यहाँ पर 0.001 इसके ऊपर बार लगा हुआ है, यानी फिर ये 0.001 इस तरह से ये चलते रहेगा सो ऑन। तो ये फर्स्ट केस हो गया। ठीक है, अब हम इसी का सेकंड केस देख लेते हैं। मल्टीप्लाई करेंगे हम इसको, देखिए जितना भी पॉइंट के बाद रहेगा, यानी ये संख्या है 0 0 0 0 0 0 1 0 0 और 1 है, यानी ये 3 संख्या, यानी ये 1000 से मल्टीप्लाई होगा। मल्टीप्लाई 1000 से आपको करना है, तो हम इसको मल्टीप्लाई कर देंगे 1000 से। तो देखो, तो ये आ जाएगा आपका 1000 x आ जाएगा इज इक्वल टू 1000 x इज इक्वल टू कितना, तो
0.001 एंड सो ऑन। तो ये सेकंड कंडीशन हो गया। अब हम फर्स्ट कंडीशन को सेकंड कंडीशन से मल्टीप्लाई कर देंगे, यानी 100 यानी जो आपका आया था 1000 x इज इक्वल टू इतना, ये और डिवाइड कर देंगे, मतलब सॉरी घटा देंगे, x इज इक्वल टू 0.01001 से। यही है ना, हाँ 0.001 अब ऊपर से नीचे को अगर घटा दें तो 1000 x में x को घटाएंगे तो 9999 आएगा, 9999 x, और ऊपर से ये घटा दो तो ये आएगा 1। अब इतना तो आ गया। अब हम क्या करेंगे, यहाँ पर लिखेंगे कि x इज इक्वल टू 1/999 यानी 999। तो यही इसका पूरा क्या होगा, आंसर का लाएगा। इस तरह से आप इसको बनाएंगे, ठीक है। आइए अगला क्वेश्चन देखते हैं दोस्तों। आइए आपका अगला क्वेश्चन है कि एक्सप्रेस 0.999, ये देखिए यहाँ पर दिया हुआ है और ये शो ऑन है, यानी 9 पर एक बार लगा हुआ है। फिर इन द फॉर्म आर यू सरप्राइज्ड बाय योर आंसर विथ योर क्यू, टीचर एंड क्लासमेट्स डिस्कस वाई द आंसर मेक्स सेंस। यानी कि फॉर्म में ये जो आपका दिया हुआ है फॉर्म व्यक्त करें, क्या आप अपने जवाब से हैरान हैं, आपके साथ शिक्षक और सहपाठी चर्चा करते हैं कि अंतर क्यों समझ में आता है। वही क्वेश्चन है जो हमने पहले सॉल्व किया था तीसरे नंबर में। इसको भी क्या करेंगे, हम यहाँ पर देख लेंगे लेट x, तो x इज इक्वल टू क्या है 0.9999, इस तरह से सो ऑन में है, ठीक है। तो ये फर्स्ट कंडीशन हो गया। एंड सेकंड कंडीशन, अब इसी में क्या करेंगे, हम मल्टीप्लाई करेंगे। देखो यहाँ पर 0 है तो इस 0 को हम 10 से मल्टीप्लाई करेंगे, बोथ साइड 10 को मल्टीप्लाई करेंगे। तो अब यहाँ पर देखो कि 10x आ जाएगा, 10x इज इक्वल टू 9.9999, ये आ जाएगा। अब यहाँ पर आ जाएगा फर्स्ट कंडीशन, x इज इक्वल टू 0.9999 एंड सो ऑन, इसमें भी सो ऑन है। अब घटा दो, 10x में x गया तो 9x बचा, और ऊपर से नीचे को घटा दो तो आ जाएगा इज इक्वल टू 9। यानी अब ये तो हमने 9x इज इक्वल टू 9 ले आया, यानी x इज इक्वल टू 9/9, 9 एकम 9 और 9 एकम 9, यानी 1/1। तो 1/1 क्या है, इसका आंसर है। तो इस 1/1 यानी 1 का कोई वैल्यू नहीं, इज इक्वल टू 1, तो 1 ही इसका आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। अगला क्वेश्चन जो है वो बहुत ही बड़ा है, ठीक है, वो बहुत ही बड़ा है। ये जो क्वेश्चन आपका 5वें नंबर का है वो बहुत बड़ा है और इसको करने में काफ़ी टाइम लग सकता है। तो आइए, ये है आपका 5वें नंबर का क्वेश्चन कि व्हाट कैन द मैक्सिमम नंबर ऑफ डिजिट बी इन द रिपीटिंग ब्लॉक ऑफ डिजिट इन द डेसिमल एक्सपेंशन ऑफ 1/17, परफॉर्म द डिवीजन टू चेक योर आंसर। ये क्वेश्चन है, यानी कि अंकों को दोहराएं और दोहराने वाले ब्लॉक में अंकों की अधिकतम संख्या कितनी हो सकती है। दशमलव का विस्तार 1/17, अपना उत्तर जांचने के लिए भाग करें। तो हमको डिवाइड करना है, भाग करना है, कितना से 17 से 1 को डिवाइड करेंगे। 17 डेनोमीटर में है तो हम यहाँ पर 1 ले लें और 17 से डिवाइड कर दें। 17 से 1 को डिवाइड नहीं कर सकते, हम यहाँ पर 0 पॉइंट लेंगे तो ये 1 0 यहाँ पर आ जाएगा। क्या आ जाएगा, 1 0 यहाँ पर आ जाएगा। लेकिन अभी भी काम नहीं होगा क्योंकि यहाँ पर 17 है और 10 है, तो हम यहाँ पर एक और 0 लेंगे तो ये 100 हो जाएगा। 5 से लगाएंगे 85 बार में, ये घट के आ जाएगा कितना, 15। यहाँ पर पहले से एक पॉइंट लगा दिए हैं तो हम 0 ले सकते हैं। 8 बार में लगाओ, 8 बार में लगाएंगे तो ये आएगा 13 आ जाएगा, यानी मतलब सॉरी 136 आ जाएगा, 136 आ जाएगा 8 बार में 17 के टेबल से। अब घटाने के बाद आ जाएगा 14। अब यहाँ पर हमने पॉइंट लगा लिया है तो हम एक 0 लगा सकते हैं। फिर से अगर हम इसको डिवाइड करें तो हम इसको लगाएंगे कितने बार में, फिर से 8 बार में। 8 बार में लगाएं तो 136 आएगा, ठीक है। अब घटाएंगे, घटा देने के बाद आ जाएगा 4। फिर यहाँ पर एक पॉइंट लगाए तो हम एक 0 यहाँ पर और लगा सकते हैं। अब ये 40 आया यहाँ पर तो हम इधर लिखेंगे 40, इधर जगह नहीं बच रहा है तो 40, और 40 को अब डिवाइड करते जाएंगे 17 से, ठीक है। 40 आ गया तो अब हम कितना से लगाएंगे, 2 बार में लगाएंगे, ठीक है। 2 बार में देखो मैं इधर जगह नहीं बच रहा, मैं थोड़ा इसको नीचे कर लेता हूँ, ठीक है। आइए यहाँ कर लेते हैं, यहाँ से कि मैं यहाँ 40 से लगा रहा हूँ कितना को, 17 से। तो हम 2 बार में लगाते हैं तो कितना लगेगा, 2 बार में लगाएंगे तो 34 लगेगा, ठीक है। अब घटा देने के बाद कितना आ जाता है देखते हैं दोस्तों। घटा देने के बाद आ जाएगा आपका 6,
अभी भी नहीं लग रहा, फिर से पॉइंट यहाँ पर लगा हुआ है तो हम 0 और बिठा सकते हैं। अब 17 के टेबल से कितना लगाओ, 51, 51 लगाओ कितने बार में, 3 बार में, 3 बार में लगा दिए 51। फिर से अब घटाओ, घटा देने के बाद आपका कितना आ जाएगा, 9 आ जाएगा, 9। अब पॉइंट लगाए तो हम 0 बिठा सकते हैं। अब 17 से फिर लगाओ 90 को, 90 को लगाएंगे 5 बार में तो ये आ जाएगा 85, ठीक है, 85 आ गया। अब इधर घटाने का जगह नहीं मिल रहा है तो 90 में 85 को घटाओ तो आता है 5, कितना आता है, 5 आता है। अब फिर से 5 को भी डिवाइड करते जाएंगे हम 17 से। अब 5 को डिवाइड करेंगे कितना से, 17 से, लेकिन तो नहीं हो रहा है तो हम 0 बिठा सकते हैं क्योंकि यहाँ पर पॉइंट लगा हुआ है। अब 17 से कितना बार में लगाते हैं, इसको हम लगाते हैं तो अगर लगाएं तो 2 बार में अगर इसको लगाएंगे तो 34 आएगा, आ गया। अब हम इसको घटाते हैं, 34, 50 में से 34 को घटाओ तो आता है 16, ठीक है, 16 आ गया। अब हम क्या करते हैं, 17, 16 है, अभी भी नहीं घट रहा तो हम एक और 0 लगा सकते हैं क्योंकि पॉइंट लगा हुआ है तो 160 आ गया। अब हम 9 बार में, हाँ 9 बार में लगाते हैं तो ये आ जाएगा आपका 153, 17 के टेबल से 153 आ गया, ठीक है। उसके बाद घटाओ, घटा देने के बाद आ जाएगा आपका कितना, तो 7, कितना आ जाएगा, 7 आ जाएगा, 7 आ जाएगा। अब हम यहाँ पर 7 से 17 लगाएंगे नहीं, फिर एक 0 बिठा सकते हैं, ठीक है। अब हम फिर से लगाएंगे 4 बार में, अब हम 4 बार में लगाएं कितना को, तो 70 को, तो 68 आ जाएगा, 68 घटा दो, घटा देने के बाद आ जाएगा आपका 2 आ जाएगा। देखिए दोस्तों यहाँ पर इतना तो ये आपका आंसर आ ही गया है। अब मैं इन सब को थोड़ा मिटा लेता हूँ इधर स्पेस लिखने के लिए, ठीक है। तो आइए इसको हम इरेज करते हैं। इधर तो आपने जान ही लिया है कितना आ गया, 68 आ गया, और घटा देने के बाद आ जाएगा आपका 2। तो थोड़ा मैं इन सब को क्या करता हूँ, घटा लेता हूँ, आंसर को मैं नहीं मिटा रहा हूँ, इन सब को मिटा रहा हूँ, ठीक है। तो आइए, तो अब देखिए हमने इसको मिटा लिया। अब हम थोड़ा पेन ले लेते हैं, इसका छोटा कर देते हैं, ठीक है। अब कितना आ गया, 2 आ गया, घट के आ गया 2। 17 से फिर लगाएंगे, 2 तो लगेगा नहीं तो हम यहाँ पर क्या करेंगे, 0 बिठा लेंगे। 17 से ये लगा रहे हैं 17 से, तो अब देखो कितना बार में लगा सकते हैं, एक बार में अगर 20 को लगाएं, 17 लगा दिया, घटा देने के बाद आएगा 3 आ गया दोस्तों। अब फिर घट रहा है, ये घटेगा ना, हाँ घट रहा है। कैसे घट रहा है, देखो 17 आ गया, 3 आ गया, अब फिर से एक 0 लगाने क्योंकि यहाँ पर पॉइंट है तो यहाँ पर हम 1 उतार लेते हैं। उसके बाद 30 है तो 30 को हम कितना से लगा सकते हैं, हम फिर से लगाएंगे 17 1 जा 17, यानी यहाँ पर एक और 1 लगाएंगे तो 17, घटा देने के बाद आ जाएगा आपका 13। अब यहाँ पर एक और 0 बिठा सकते हैं क्योंकि पॉइंट है। अब पॉइंट है तो यहाँ पर अब हम इसको 7 बार में लगाएंगे, 7 बार में लगाएंगे, ये कितना आएगा, 119 आएगा, 119 आएगा। तो 130 में 119 को घटाएंगे तो 110, 11 आएगा, मतलब 11 आएगा, 11 आ गया। पॉइंट है तो एक और 0 बिठा सकते हैं, यानी 110 आया, ठीक है, 110 आ गया। अब हम 110 को फिर 17 से घटाएंगे, मतलब डिवाइड करेंगे, ठीक है। तो 17 से डिवाइड करो, कितना बार में कर सकते हो आप, 6 बार में अगर करते हैं तो 102 आएगा, 102 आ गया। घटाओ तो 8 आता है, फिर एक 0 बिठा सकते हो क्योंकि पॉइंट है, ठीक है। अब 17 से कितने बार में, 4 बार में लगाओ, 4 बार में लगाओगे तो आपका कितना आएगा, 68 आएगा। घटा दो तो आ जाएगा 100, मतलब घटा देने के बाद आ जाएगा 12, फिर एक 0 लगा सकते हो यहाँ पर। तो अब क्या करो, घटाओ, 17 से 120 को लगाओ, कितना से, तो 7 बार में, 7 बार में अगर लगाते हो तो ये आ जाएगा 119, 120 से 119 यहाँ पर आ गया तो घटने के बाद आ जाएगा 1, 120 में 119 जाएगा तो बचेगा 1 ना। तो देखो हमको रिमाइंडर जो है 1 मिला, और हमने शुरुआत भी कहाँ से किया था, 17 को 1 से डिवाइड किया था। तो अब फिर से इसको डिवाइड करते हैं तो फिर इतना ही हमको आंसर मिलता है, यानी 0.058823529411747, फिर इतना ही डिवाइड करने के बाद आंसर मिलेगा। तो ये इसका क्या होगा, आंसर हो जाएगा, ये बार लग जाएगा इन पर, ये फिर उतना ही चलते रहेगा। तो इतना बड़ा ये डिवीजन था जो हमने किया, ठीक है दोस्तों, आपने पूरी अच्छे तरह से समझ लिया। आइए अगला क्वेश्चन देखते हैं दोस्तों। आइए ये आपका अगला क्वेश्चन है कि लुक एट सेवरल एग्जांपल ऑफ रैशनल नंबर इन द फॉर्म। तो यहाँ पर देखिए Q है 0 होगा, प्लस हो गया कोई बात नहीं, वेयर P एंड Q आर Q इंटीजर विथ नो कॉमन फैक्टर अदर देन 1 एंड हैविंग टर्मिनेटिंग डेसिमल रिप्रेजेंटेशन एक्सपेंशन, कैन यू गेस व्हाट प्रॉपर्टी Q मस्ट सेटिफाई। ये क्वेश्चन है परिमेय संख्या में कई उदाहरण को, ये जो आपका दिया हुआ है Q है 0,
के रूप में देखें, जहाँ p और q है पूर्णांक जिसमें के अलावा कोई समान कारक नहीं है और दशमलव को समाप्त कर रहा है। प्रतिनिधित्व विस्तार, क्या आप अनुमान लगा सकते हैं कि 9 को कौन सा गुण संतुष्ट करना चाहिए? तो यहाँ पर ये सवाल है, हम क्या करेंगे, यहाँ पर देखेंगे एग्जाम्पल की अगर बात कर लें, मान लेते हैं ये 2 है, ये 5 है, ये पी वाई क्यू की फॉर्म में है, तो 2 और 5, तो इसको हम =2 मिलाएंगे तो 0.4 आएगा, ये आएगा ना जी हाँ। डिवाइड करेंगे तो 0.4 आएगा। ठीक उसी तरह एग्जाम्पल बात कर लो, क्यू बाई फॉर्म में 11/4 लिखें, इसको हम करेंगे डिवाइड करेंगे तो 0.75 आएगा। अब इसी को हम मान लेते हैं कि फॉर एग्जांपल कि 9/100 लिख दें, डिवाइड कर दो तो आ जाएगा 0.09। तो ये है आपका, यही है पी वाई क्यू का फॉर्म। ठीक है, तो मान लेते हैं जैसे आपका एग्जांपल देखो, बड़ा ही सिंपल सा क्वेश्चन है, इसको हम इस तरह से लिख भी सकते हैं कि 2/5 है, तो 2/5 है ना, 2/5, तो हम यहाँ पर 2 = लिख सकते हैं, 2 = कि 2 के ऊपर a है और मल्टीप्लाई b के ऊपर 5 के ऊपर b है, 5 है तो 5 के ऊपर b है, तो देन ये p बाई q की फॉर्म में है। तो यही है इसमें क्वेश्चन, और इसको हम सीधा लिख देंगे कि ये जो है वो आपका टर्मिनेटिंग डेसिमल एक्सपेंशन है, टर्मिनेटिंग डेसिमल एक्सपेंशन। ठीक है, तो इसका आंसर टर्मिनेटिंग डेसिमल एक्सपेंशन हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। अगला क्वेश्चन आपका दिया हुआ है कि राइट 3 नंबर हुज डेसिमल एक्सपेंशन आर नॉन टर्मिनेटिंग नॉन रिकरिंग। ये सवाल है। अब इस क्वेश्चन को हम सिंपल तरह से सॉल्व करेंगे कि ऐसी 3 संख्याएं लिखिए जिनके दशमलव को कर प्रसार अनावर्ती है। तो ये है, यानी इसको हम एग्जाम्पल, यानी इस तरह से कैसे हम ये 3 लिख सकते हैं दशमलव। मान लेते हैं जैसे देख लो, दशमलव यानी क्या होता है, टर्मिनेटिंग और रिकरिंग, ये क्या है, कैसे है, तो टर्मिनेटिंग और रिकरिंग एग्जाम्पल से लिखते हैं। मान लेते हैं एग्जाम्पल जैसे हो गया आपका आंसर ही है, एग्जाम्पल में ही आंसर मैं बता रहा हूँ कि जैसे 0.10100 है। ठीक है, तो ये है एक हो गया ये। तो अब देखो ये जो 10 है, इस 10 यानी ये 0 जो हो गया ना, इस पर बार लगा हुआ है और इस 0 पर वार लगा हुआ है, तो ये 0 है वो बढ़ता जाएगा, 110 बढ़ता जाएगा, यानी ये 10 पूरा ही 10 बढ़ता जाएगा। यानी 0.10 है, फिर आपका आ जाएगा 100, फिर आपका आ जाएगा 1000, फिर आपका आ जाएगा 10,000, फिर इसी तरह से आपका 10,000 के बाद आ जाएगा 1 लाख। इस तरह से ये पूरा बढ़ते जाएगा। ठीक है, तो आपने इसको इस तरह से लिख लिया। फिर दूसरा एग्जाम्पल की बात कर लें कि 0.2, देखिए मैं बात कर लेता हूँ, जैसे एग्जाम्पल 0.200 है, फिर ये बढ़ जाएगा 2000, फिर ये बढ़ जाएगा आपका 2000 हो गया, फिर बढ़ जाएगा ये आपका 20,000 में, फिर ये आपका 2 लाख में बदल जाएगा। इस तरह से ये कंटिन्यू चलते रहेगा। जैसे बात कर लें 0.03 है, तो ये फिर आपका 3000 हो जाएगा, फिर ये आपका हो जाएगा 30,000, फिर ये आपका हो जाएगा। इस तरह से ये चलते रहेगा, ये क्या होगा, चलते रहेगा। तो ये आपका पूरा एग्जाम्पल हुआ। ठीक है, ये मैंने आपको पूरा समझा दिया। तो ये क्या कहलाता है, ये कहलाता है आपका नॉन टर्मिनेटिंग एंड नॉन रिकरिंग, ये सब एग्जाम्पल हुए। फिर आइए अगला क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि फाइंड 3 डिफरेंट इरेशनल नंबर बिटवीन द रैशनल नंबर 5/7 एंड 9/11। ये सवाल है, तो हम इसको किस तरह से बना सकते हैं। ठीक है दोस्तों, तो आइए बड़ा ही सिंपल तरीके से हम बनाएंगे। तो 5/7 है, तो हम क्या करेंगे, सबसे पहले इनको डिवाइड करेंगे, 5 को इधर लिखेंगे, 7 को इधर लिखेंगे, यहाँ पर 0 पॉइंट लगाएंगे, 1 0 बैठ जाएगा। ठीक है, अब यहाँ पर अगर इसको हम 7 लगाते हैं, 7 बार में लगाए तो 49 आ जाएगा, 49 आ गया, डिवाइड कर देने के बाद आ जाएगा 10 आ जाएगा, 10 से डिवाइड करेंगे फिर ये 7 बार में, यानी एक बार में इधर लगा दो, इधर लगा देने के बाद आ जाएगा आपका 30। मतलब इस तरह से ये क्या होगा, फिर से डिवाइड होते रहेगा। तो मैं इसको सीधा सीधा यहाँ पर लिख देता हूँ। ठीक है, तो आपको यहाँ पर दिखाई दे रहा है कुछ इस तरह से ये डिवाइड हो गए हैं। तो यानी यहाँ पर 5/7 = 0.71428 तो ये इस तरह से लिखाएगा, लेकिन ये इसका आंसर नहीं है। अब यही जो है ना आपका रिपीट होते रहेगा। जैसे अगर एग्जांपल कि यहाँ पर दिया हुआ है 9/11, तो इसको भी डिवाइड कर लें, तो डिवाइड कर देने के बाद कुछ इस तरह से आपको दिखाई दे रहा आएगा।
ठीक है, यानी 9/11 इज इक्वल टू 0.81 आ जाएगा। ठीक है, तो इसका एक आंसर कैसे होगा कि 0.72072 फिर 72000 फिर 72000 इस तरह से बढ़ते जाएगा। तो ये हुआ, इन सब में बार लगा हुआ है। और ये सब जो आपको यहाँ पर 3 एग्जाम्पल्स दिख रहे हैं, ये जो आपको 3 दिख रहे हैं, यही आपका पूरा आंसर है, यानी यही है आपका रैशनल नंबर। ठीक है, तो आइए नेक्स्ट क्वेश्चन है कि क्लासीफाई करना है हमको नंबर्स को, क्लासीफाई नंबर एज रैशनल और इरैशनल। आइए देखिए, मैंने यहाँ पर ये क्वेश्चन लिया, इन सबको आपको सॉल्व कर देता हूँ। देखिए √23 है, तो √23 ये क्या है, ये √23 में लिखा हुआ है, ना कि हमें सीधा 23 दिया हुआ है। ये 23 दिया होता तो ये आपका रैशनल नंबर होता, लेकिन ये √23 में दिया है तो ये है आपका इरैशनल नंबर। तो ये हो गया आपका इरैशनल। ठीक है, ये आपका हो जाएगा इरैशनल, आप इसका आंसर लिख लें। फिर आपका दूसरे नंबर का 225, तो 225 है, ये क्या है, आपका रैशनल नंबर है। हाँ, आपको लग रहा है सीधा ये तो आपका इरैशनल नंबर है, लेकिन गलत। हम इसको इस तरह से लिख सकते हैं कि अगर हम इसको इस तरह से कर दें कि 15 √15 मल्टीप्लाई 15 इज इक्वल टू 15/1, तो ये 15/1 क्या है, ये तो एक रैशनल नंबर है। यानी ये जो आपका दूसरे नंबर का हो जाएगा, इसका आंसर होगा रैशनल नंबर। फिर तीसरा कि 0.3796, तो ये साफ साफ है कि ये आपका एक रैशनल नंबर है, सीधे दिया हुआ है। अब आपका चौथे नंबर का आ जाता है, ये आपको दिखाई दे रहा है, ये भी एक रैशनल नंबर है, क्योंकि यहाँ पर देखिए 7.478 ये है और इस पर बार लगा हुआ है, ये फिर 478 फिर 478 इस तरह से चलते रहेगा। तो ये क्या है, एक रैशनल नंबर है। फिर आपका आता है पाँचवें नंबर का, इसका ये जो आंसर होगा ये होगा इरैशनल नंबर, क्योंककि ये 1.101 है, ये इस पर बार लगा हुआ है, लेकिन ये बढ़ते बढ़ते संख्या में जा रहा है, ना कि ये 1.1 है फिर 1.1 यहाँ पर दिया हुआ है 1.101 है, तो फिर यहाँ पर 101 फिर 101 फिर 101 इस तरह से नहीं, यहाँ पर 101 है, फिर बढ़ रहा है 1 0 फिर बढ़ रहा है 1 0 फिर बढ़ रहा है 1 0, यानी ये आपका इरैशनल हो जाएगा। तो ये जो हमारा एक्सरसाइज 1.3 था हमने सॉल्व कर लिया है दोस्तों फिर मिलते हैं अगले वीडियो के साथ, तब तक के लिए अगला वीडियो लेकर। ये आपका पूरा चैप्टर, मतलब ये आपका पूरा एक्सरसाइज हमने 9 क्वेश्चन खत्म कर दिए। 1.4 एक्सरसाइज का इंतजार करिए, जल्दी आएगा आपके पास।